वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम त्रैमासिक आकलन कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो इन चार ऑप्शंस में से सही आएगा आयतन के अनुसार। दूसरा है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया है। तो इन ऑप्शंस में से सही है उदासीनीकरण। तीसरा है, ठोस में ऊष्मा का संचरण निम्न प्रक्रिया से होता है। तो आ जाएगा इसका उत्तर चालन। चौथा है, जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है। तो इन चार ऑप्शंस में से सही है कपड़ा। पांचवा है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। तो इसका उत्तर आएगा एपिथेलियल ऊतक से। छठवा है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है कोशिकाएं। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सातवां है, छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। इसका उत्तर है, छिपकली, घुन आदि जंतुओं को भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए यह पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते। अगला है प्रश्न आठवां, गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका उत्तर है, सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक एवं उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते। प्रश्न 9वां है, उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड तथा कम मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड तथा पोटेशियम आयोडाइड आदि पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 10वां, निम्न तत्वों के संकेत लिखो। तो इसका उत्तर है, कार्बन का संकेत है C, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O। प्रश्न 11वां है, पत्तियों में बने हुए भोजन को किसके द्वारा पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। इसका उत्तर है, पत्तियों में बने हुए भोजन को रसवाहिनी फ्लोएम द्वारा पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12वां, क्या होता यदि पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने एवं सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। इसका उत्तर है, यदि पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती तो हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर व अन्य अंग में गति नहीं हो पाती और हम चल फिर नहीं सकेंगे। अगला है प्रश्न 13वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है प्रश्न, अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर कैसे करेंगे। इसका उत्तर है, अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार क्षारीय होता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं, अथवा जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला मनुष्य, दूसरा पशु एवं अन्य जंतु, तीसरा उद्योग धंधे, चौथा कृषि अपशिष्ट पदार्थ, पांचवा रासायनिक पदार्थ। जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय निम्न हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि यंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। दूसरा, घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा, हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए, उनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अथवा प्रश्न है, तने की काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार के तने की काट का नामांकित चित्र बनाना है।
अगला प्रश्न है, जीवधारियों को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, सभी जीवधारी कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए जीवधारी आसपास वातावरण में उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। अतः जीवन यापन के लिए जीवधारियों को भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। अथवा प्रश्न है, दूध को फटने से बचाने के लिए गर्मियों में उसे कई बार गर्म करना पड़ता है या रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्यों? इसका उत्तर है, गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्द खराब हो जाती है। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु 30°C से 45°C पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं, जिससे इन पदार्थों को 60°C या उससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं। परिणाम स्वरूप जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए बार बार उबालने की आवश्यकता होती है अथवा रेफ्रिजरेटर में न्यून ताप पर रखा जाता है। अगला है प्रश्न 17वां, मरुस्थलीय प्रदेश दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडे होते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, मरुस्थलीय प्रदेश में दिन के समय रेत सूर्य की विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे वहां दिन के समय अधिक गर्मी लगती है, जबकि रात होते ही वह अवशोषित ऊष्मा को वायुमंडल में उत्सर्जित करती है, जिससे रात ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थलीय प्रदेश में दिन बहुत अधिक गर्म और रात में ठंडे होते हैं। अथवा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उचित रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। जल हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है। साथ ही मूत्र एवं पसीने के रूप में निष्कासित जल की पूर्ति हेतु मनुष्य के शरीर के लिए जल आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए।